उसने घर का दरवाजा लात से खोला जहां पिता सुअर के बाधे के पास झुके थे और ठंड से होंठ नीले पड्डी एज गए थे। ससुराल वाले अंदर शराब मांस उठा रहे थे। आंगन खुशबू से महक रहा था। दाजुआंग ट्रक ड्राइवर थे। एक चक्कर 3 दिन रात का था। नींद आने पर वह खुद को थप्पड़ मारकर जगाता। महीने के 15,000 वह पत्नी को भेज देता। उसे लगा घर शांत है और पिता सुरक्षित है, पर दरवाजा खोलते ही उसकी आंखें लाल हो गईं। बाहर कड़ाके की ठंड थी। उसके पिता ने एक फटा हुआ कोट पहन रखा था जिससे रुई बाहर निकल रही थी। वे सुअर बाधे के पास गत्ते पर दुबके थे। हाथ में अधसड़ी मक्के की रोटी थी। उनके दांत टूटे, मुंह से खून निकल रहा था। बूढ़े ने दाजुआंग को देख वह डर कर सिमट गया। उसने जल्दी से वह रोटी का टुकड़ा अपने पीछे छुपा लिया और चुपचाप सिर झुका लिया। अंदर मुख्य कमरे में अंगीठी की तेज आग से गर्मी थी। स्टू किए हुए चिकन की खुशबू बाहर तक आ रही थी। उसकी सास पैर मोड़े ड्रमस्टिक चबा रही थी। ससुर शराब और मूंगफली का आनंद ले रहे थे। मेज पर संतरे और अखरोट की मिठाइयां थीं जो दाजुआंग के पैसों की थीं। पास खड़ी उसकी पत्नी मां को शराब परोसती रही। उसने सुअर के बाड़े की ओर देखा तक नहीं। दाजुआंग ने दौड़कर जमे हुए पिता को उठाया। बूढ़े के हाथ फटे थे और ठंड की सूजन में मवाद भरा था। दाजुआंग ने गुस्से में पूछा, मैं हर महीने 15,000 भेजता हूं और तुम पिता को फफूंदी लगी रोटी देती हो? पत्नी घबराकर सफाई देने लगी। पापा ने खुद कहा था कि उन्हें बाड़े के पास शांति चाहिए। वो खुद बासी रोटी खाना चाहते थे। सास ने हड्डी थूकी और बोली, तुम बड़े आदमी हो, ससुराल का खर्च उठाना तुम्हारा फर्ज है। बूढ़ा अभी मरा नहीं है, इन बातों पर मत उलझो। ससुर ने गिलास पटका और बोले, यहां फैसले हम लेते हैं, यहां अकड़ मत दिखाओ। दाजुआंग गुस्सा होकर पिता को अंदर ले गया और बिस्तर पर लिटाकर रजाई ओढ़ा दी। फिर मुड़कर कमरे में उसने मेज पलट दी। हर तरफ कटोरियां टूट गईं और चिकन सूप उसकी सांस पर बिखर गया। वह चीख पड़ी और अपने ससुर के पीछे छिप गई। उसके ससुर ने उसे मारने के लिए शराब की बोतल उठा ली। दाजुआंग ने वह छीना और चिल्लाया, ये घर मेरा है, बाहर निकलो। उसकी पत्नी रोते हुए घुटनों पर गिरकर बोली, मेरी मां ने मजबूर किया। उसने कहा तुम्हारे पापा ने पैसे छुपाए हैं, उन्हें बाड़े में रखकर पैसे मांगो। पैसे न होने पर उसने उन्हें गत्ते पर सोने और रूखा सूखा खाने को मजबूर किया। दाजुआंग सन्न होकर पापा को देखने लगा। बूढ़े ने रोते हुए सिर हिलाया। उसने पूरी जिंदगी खेती की थी। दाजुआंग को लगा उसके पापा के पास गुप्त धन होने के कारण उन्हें निशाना बनाया गया, लेकिन असल में कुछ भी नहीं था। उसकी पत्नी फिर से रोने लगी। भेजे हुए पैसे मैंने मां को दिए। उसने भाई को घर गाड़ी दिलाई और कहा कि वही वंश चलाएगा, इसलिए उसकी मदद जरूरी थी। दाजुआंग सन्न रह गया। जिस पैसे के लिए उसने अपनी जान तक लगा दी वो उसके पापा के पास गया ही नहीं। वो सारा पैसा साले की मदद में गया। जैसे ही वो ससुराल वालों को निकालने लगा, उसकी सास जमीन पर बैठ जांघें पीट पीट कर रोने लगी। सब लोग आकर देखो, ये एहसान फरामोश दामाद अपने बड़ों को घर से निकाल रहा है। ये कैसी दुनिया है? पड़ोसियों ने शोर सुना और सब इकट्ठा हो गए। उसकी सास को लगा कि दाजुआंग अपनी इज्जत बचाने के लिए पीछे हट जाएगा, लेकिन दाजुआंग पूरी तैयारी के साथ आया था। उसने अपना फोन निकाला और एक रिकॉर्डिंग चला दी। उसमें उसकी सास उसकी पत्नी को उसके पापा को सताने और उसके साले के लिए पैसे ठगने के लिए कह रही थी। उस बूढ़े को सुअर के बाड़े के पास रहने दो, उससे हर दिन पैसे मांगो, उसके पैसे ठग कर मेरे बेटे के लिए घर खरीदो। फिर उसने ट्रांसफर रिकॉर्ड्स खोल दिए। हर भुगतान वहीं था। सब उसकी पत्नी को भेजा गया था और आखिरी पैसे तक उसकी सास और साले के पास पहुंच गया था। ये सुनकर पड़ोसी बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने उन्हें निर्दयी, ईमानदार लोगों को सताने वाले और मेहनत की कमाई चुराने वाले कहकर कोसा। उसकी पत्नी के घर वाले सन्न रह गए। वे घुटनों पर गिरकर माफी मांगते हुए वादा करने लगे कि ऐसा दोबारा नहीं होगा, पर दाजुआंग नहीं माना। उसने उनका सामान बाहर फेंक उन्हें निकाला और दरवाजा बंद कर दिया। दाजुआंग को लगा सब खत्म है। तभी पिता ने हाथ थाम कर राज खोला, तुम मेरे सगे बेटे नहीं हो। 30 साल पहले ठंड में तुम मुझे गांव के बाहर बर्फ में मिले थे। तुम फटे कंबल में लिपटे ठिठुर रहे थे। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें छोड़ दिया था। मैं ही तुम्हें घर लाया और चावल के पानी से पाला। पिता बोले, डर था कि सच जानकर तुम्हारा दिल टूट जाएगा। परिवार न टूटे इसलिए मैं चुप रहा। मुझे लगा सच जानकर तुम मेरी परवाह करना छोड़ दोगे। दाजुआंग ने पिता को गले लगाया और कहा, खून का रिश्ता न सही, पर आपने मुझे पाला है। अब मैं आपका ख्याल रखूंगा। आप ही मेरे असली पिता हैं और मैं साथ रहूंगा। अब कोई तकलीफ नहीं देगा। पिता ने रोते हुए सिर हिलाया। उसके झुर्रियों भरे चेहरे पर एक खोई हुई मुस्कान लौट आई। कल दाजुआंग ने पिता को शहर ले जाकर नया कोट और जूते दिलाए। उसने उन्हें ब्रेस्ट पोर्क खिलाकर फ्रॉस्ट बाइट का इलाज कराया।